नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री बनासकांठा जिला परीक्षा समिति प्राथमिक विभाग प्रथम वार्षिक परीक्षा 2023 ધોરણ 6 विषय हिंदी कुल गुण 80 समय 3 કલાક તારીખ 28/10/2023। तो मित्रों, आज આપણે हिंदी विषयનું संपूर्ण पेपरનું સોલ્યુશન કરીશું। प्रश्न 1 सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। शिकारी को पछतावा हुआ क्योंकि उसने एक निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाया था, इसीलिए उसको पछतावा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 यह सारा संसार एक मानव लोक है। यह सारा संसार क्या है? तो एक मानव लोक है। 3 नंबर नन्ही पीड़ा से तड़प उठी क्योंकि बिच्छू ने उसे डंक मार दिया था। नन्ही को बिच्छू ने डंक मार दिया था, इसलिए वो पीड़ा से तड़प उठी थी। 4 नंबर रेशमा के पाँव बेजान हो गए थे क्योंकि उसे पोलियो हो गया था। उसे पोलियो हो गई थी। क्वेश्चन 1 ब निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनिए। खेत किससे जोता जाता है? तो खेत हल से जोता जाता है। शिकारी एक खाली जगह के पीछे छिप गया था, तो शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया था। कौवा कैसा था? तो कौवा बुद्धिमान था। 4 नंबर किसके मुंह में पानी आ गया? तो लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया था। 5 नंबर नन्ही बिच्छू का खाली जगह समझ गई। नन्ही बिच्छू का इरादा समझ गई थी। 6 नंबर सूरज की किरणें रोज खाली जगह पर आती है, तो धरा पर आती है। प्रश्न 1 ब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 4 में से किन्हीं 3। फूलों की क्या विशेषता है? तो फूलों की विशेषता हमेशा हंसते रहना चाहिए, ऐसी वो सीख दे रहे हैं हमें। रेशमा के घर के लोग किस में व्यस्त थे? तो रेशमा के घर के लोग थे, वो त्योहार आ रहा था, इसीलिए घर की सफाई में वो व्यस्त थे। पर्वत किनके उद्गम स्थल है? तो पर्वत है उद्गम स्थल, तो पर्वत है वो नदी के उद्गम स्थल है। हमारा जीवन क्या है? तो हमारा जीवन है वो सुख दुख की एक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 2 जानिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5 में से किन्हीं 3। प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? तो प्रकृति से हमें हवा, पानी, फल, फूल आदि चीज़ें मिलती हैं। क्वेश्चन 2 फूल, सूरज और दीपक से हमें क्या सीख मिलती है? तो फूल हंसते रहना चाहिए। सूरज अपना काम वो अपना काम समयसर, दीपक अपना अंतर जलाकर दूसरों को मदद करना चाहता है। और नंबर 3 रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो बाजार से लड्डू लाए और बर्तन ठीक से रखे। क्वेश्चन नंबर 4 नदियाँ अपने बारे में क्या कहती हैं? तो हम प्यासी रहकर भी जिगरजार से पानी देती है। हम खेत खींचने के लिए नदी पर चलती ही मनमानी से चलती है। क्वेश्चन नंबर 5 किसान मोतियों को राजा के पास क्यों ले गया? क्योंकि मोतियों पर राजा का हक था, इसीलिए वो राजा पर पास ले गए थे।
क्वेश्चन 2 ब, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किन 8 में से किन ही 7? लोमड़ी ने पेड़ की डाली पर कौवे को देखा। राष्ट्र में एक यही कर्म हमारा है। डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। सूरज की किरणों को देखो, रोज धरा पर आती है। पहाड़ों के जवाब शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। तरबूज पानी सबकी प्यास बुझाता है। अगर कभी कोई प्यासा हो तो मेरे पास आना। हिरण जंगल में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 3 में से किन्हीं 2? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है किन्हीं 3 में से किन्हीं 2। क्वेश्चन 3 के फर्स्ट, राजा भोज के बारे में 500 वाक्य लिखिए। तो राजा भोज धारा नगरी के राजा थे। वे विद्या प्रेमी थे। विद्वानों और गुणी जनों का वे सम्मान करते थे। वे बड़े प्रजा वत्सल थे। प्रजा की कठिनाइयों को जानने के लिए वे अपने राज्य में घूमते रहते थे और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते थे। उनकी प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी। राजा भोज के बारे में उनकी कथाएं प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2, दीपावली के त्यौहार में के बारे में दादी ने रेशमा और गोलू को क्या बताया? दीपावली के त्यौहार के बारे में दादी ने रेशमा और गोलू को बताया कि इसी दिन श्री राम रावण को पराजित कर अयोध्या लौटे थे। दीपावली का त्यौहार सूचित करता है कि बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। यह अंधकार, यह उजाले की जीत का त्यौहार है। क्वेश्चन 3, नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था? तो जो नन्ही के साथ बुरा बर्ताव करता था, उनके साथ भी वह भलाई करती थी। किसी से बदले लेने के लिए वह अपनी अच्छी आदत छोड़ना नहीं चाहती थी। मुसीबत में पड़े हुए को बचाना वह अपना फर्ज समझती थी। इस प्रकार सबकी भलाई करना नन्ही बतख का स्वभाव था। क्वेश्चन 3 के ब, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 4 में से किन्हीं 3? चाँद का आकार कैसा होता है? तो पतला, जाड़ा, गेंद जैसा। दीपावली कैसा त्यौहार है? अधर्म पर धर्म का त्यौहार, अधर्म पर धर्म की जीत का त्यौहार है। दीपक जग को कैसे रोशन करता है? तो जपना अंतर जला कर जग को प्रज्वलित करता है, रोशन करता है। दीपक अपना अंतर जला कर जग को प्रज्वलित करते हैं, रोशन करते हैं। बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की? बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो, बहन मुझे बचा लो। क्वेश्चन 3 के क, निम्नलिखित वाक्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। एक वाक्य पंक्ति, बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश रहते हैं, खूब खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सुन को हंस हंस सहते हैं। क्वेश्चन 4 निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 3 में से किन्हीं 2? जीवन दान देना, नया जीवन देना, नाम कमाना, अच्छे कर्म करना, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, और आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। रमेश उसकी माँ का आँखों का तारा है। 4 ब, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। विश्व, जगत, दुनिया, आकाश, आसमान, स्वभाव, आदत। बाद में 4 क, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। 4 में से किन्हीं 3? अधिक तो कम, स्वामी तो दास, जीवन तो मरण, दयालु तो निर्दय।
निम्नलिखित संख्यावाचक शब्दों में लिखिए 3 में से किन्हीं दो। 60, 72, 81। फॉर ई, निम्नलिखित शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखिए 3 में से किन्हीं दो। कबाट, अलमारो, नळियों, खपरेल અને કાસકો તો કંધા। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित विषयों पर 8-10 वाक्यों में निबंध लिखिए 3 में से किन्हीं एक। तो यहाँ निबंध मेरा गाँव वो दिया गया है, वो वापस बाद में आता है। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और उसे उचित शीर्षक दीजिए। वो भी कहानी भी दी गई है। और पत्र लेखन, जन्मदिन पर दावत में आने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखो। तो पत्र भी यहाँ दिया गया है। वो मेरा गाँव निबंध है, वो आपको अच्छी तरह से वीडियो को रुक के, थोड़ा सा वीडियो को रुक के आपको निबंध पढ़ लेना है। बाद में लालच का फल वो कहानी है, वो कहानी को भी आपको वीडियो को थोड़ा रुक कर देखना है। उसकी सीख है, लालच का फल हमेशा बुरा होता है। और बाद में निम्नलिखित पत्र लिखो, जन्मदिन पर दावत में आने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। तो वो भी यहाँ दिया गया। थैंक यू मित्रों।